हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी खैरियत से हैं। और मिल आई हूँ मैं नए व्लॉग के साथ। और मैं स्टार्टिंग में दिखा रही हूँ आपको कि मैं वो वाइट जो सीमेंट होता है ना, मैं उसको अच्छे से मेल्ट कर रही हूँ। यानी क्योंकि मुझे वॉल जो मैंने वॉल डेकोरेट करके दिखानी है आपको, क्योंकि मैंने जो अपना आर्ट एंड क्राफ्ट बनाया था उसे मैंने फाइनल लुक अब दिया है भाई आके, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं कर नहीं पाई थी उसको। तो यहाँ से सीमेंट निकल चुका था, क्योंकि जो मैंने पहले वॉल पे लगा रखा था ना तो वो ख़राब हो गई थी वॉल। उसे उतारने से जो हमने पेंटिंग वगैरह लगाई हुई थी, तो अब मैं दिखा रही हूँ आपको कि मैं वही कलर सेम बना के भाई मैं पेंट भी कर लेती हूँ थोड़ा बहुत। तो मैंने ना उसको वॉल को ना पेंट किया, अब कलर खुद से बनाया है घर में। मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं सच में थोड़ा बहुत पेंट कर लेती हूँ, क्योंकि अच्छा लगता है अपने घर को न्यू लुक देना। मुझे तो भाई बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह ताला बस मुझे ना बहुत ज़्यादा मतलब हिम्मत दे और तंदुरुस्ती दे। मुझे ना बहुत अच्छा लगता है कि मैं छोटी छोटी चीज़ों से डेकोरेट करूँ। ज़्यादा कॉस्टली मैं नहीं करती कि मतलब मुझे बहुत ज़्यादा खर्चा करना होता है। ये देखिए आप, मैं ब्रश से पेंट कर रही हूँ। एक ही वॉल को किया था भाई, पूरे घर को नहीं। और इधर से जो ये होता है ना, इसकी हेल्प से ना हम बहुत जल्दी अपने घर को पेंट कर सकते हैं। तो मैंने इसको संभाल के रखा हुआ है। छोटे बच्चे होते हैं ना तो वॉल ख़राब कर ही देते हैं, तो मैं वहीं पे पेंट मार देती हूँ। तो ये देखिएगा अब हमारी वॉल हो गई है क्लीन। मैंने यहाँ पर वाइट सीमेंट से और इस वाली वॉल को भी मैंने इससे हटा कर के अच्छे से पेंट किया। आप देख सकते हैं कितनी क्लीन लग रही है ये। तो मैंने ना गेस्ट जो रूम होता है ना, हॉल, मैंने उसी को सिर्फ डेकोरेट किया है इस टाइम पे। और इस वाली वॉल को भी कर दिया मैंने, और इसको ना मैंने आधी को किया है। और देखो कलर मैंने कितना सेम बनाया, परफेक्ट से लग ही नहीं रहा है कि भाई अलग अलग आती है। और ये और देखिएगा कितनी प्यारी मेरी वॉल लग रही है, एकदम क्लीन। जब हम कुछ करने जाते हैं ना तो उसे बिल्कुल क्लीन करो ना, तो उस पर फिर हम डेकोरेट करें ना तो बहुत अच्छा लगता है। देखिए अभी भी दिख रहा है, बट मगर मैं इतनी परफेक्ट तो हूँ नहीं। मुझे थोड़ा जो बहुत जो मुझसे हुआ मैंने उसे पेंट किया, उसको पुट्टी वाइट सीमेंट जो बोलते हैं वो लगाया, और अब इसको इसे डेकोरेट किया है। मैंने आपको बताया था कि ये गोल्डन कलर के आए थे, मैंने मीशो से किए थे और ये मैंने खुद बनाए। और भाई बीच बीच में बच्चे बहुत डिस्टर्ब करते हैं। भाई बच्चे हैं तो माँ के ऊपर ही डिपेंड रहेंगे। तो उन्होंने बोला मम्मा हमें पराठे खाने हैं, तो भाई मैंने जल्दी जल्दी उन्हें सब्ज़ी में से मतलब गोभी आलू के पराठे खाने, तो उन्हें गोभी आलू मैश की और मैंने उनके लिए पहले बीच में आके पराठे बनाए। भाई बच्चे हैं तो ज़िम्मेदारी हमारी बनती है, तो उन्हें जल्दी जल्दी मैंने पराठे बना के खिलाए कि भाई लो तुम खाना खाओ। मैंने बीच में काम छोड़ा, पेंट कर रही थी भाई मैं। तो जी यहाँ पर मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए पराठे, और मैं बना रही हूँ ऑलिव ऑयल में, ठीक है, क्योंकि मैं अपने बच्चों को रिफाइंड नहीं खिलाती है तो मैं देसी घी में बनाती हूँ। मैं ऑलिव ऑयल में बनाती हूँ, क्योंकि आजकल तो भाई इतना केमिकल आ रहा है बाहर के खानों में। तो मैं अपने बच्चों को थोड़ा सा हेल्थफुल खाना खिलाना पसंद करती हूँ कि भाई घर में हम हैं तो अल्लाह ताला हमें हमारी मतलब हमें हम माओ को इतनी हिम्मत दे कि हम अपने बच्चों को हेल्थी और फ्रेश खाना अपने घर में बना कर खिलाएँ। तो मेरे हस्बैंड की भी थिंक ये होती है, और मैं भी ज़्यादातर कोशिश यही करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं घर में ही बना के खिलाऊँ। तो मैंने अपने बेटे के लिए दोनों के लिए पराठे बना दिए, तो फिर मैं लग गई अपने बाकी के काम में, क्योंकि वो अभी सूखने में टाइम है। तो देखिएगा हमारे घर में पानी नहीं आ रहा है भाई, और पानी की वजह से इतने सारे कपड़े हो चुके हैं। तो मैं गई हूँ चाची हाउस में कपड़े धोने के लिए, और साथ ही साथ ले गई थी भाई मैं अपने लिए खाना। और मैंने वहीं पे जाके खाना खाया हम लोगों ने। मेरी सिस्टर इन लॉ थी, मैं थी और मेरे बच्चे। और तो हमने बच्चों को तो मैं खिला चुकी थी ऑलरेडी, तो हमने यहाँ पर खाया पराठा, ये मतलब ये खाना तो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि हमने कपड़े भी वॉश किए और हमने खाना भी मज़े से खाया, और अच्छा भी लग रहा था ना। फिर आ गए बच्चों की भाई इवनिंग टाइम, और बच्चों को ना पार्टी चाहिए होती है, तो मैंने चाची के यहाँ पर बनाया बच्चों के लिए पास्ता। तो थोड़ा सा मैंने उनके लिए पास्ता बना दिया। फिर आ गए घर पर, शाम हो गई भाई, डेकोरेशन नहीं हो पाई। चावल बनाए, कड़ी बनने के लिए मैं रख के गई थी ऑलरेडी। इतने मेरे कपड़े वॉश हुए, मेरी वॉल सूखी है। तो लेडीज़ों का इतना काम होता है भाई बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं व्लॉग नहीं डाल पाती। मुझे सब बोलते हैं मेरे आसपास के कि आप व्लॉग नहीं डाल रहे हो। तो मैंने आज व्लॉग के लिए मैंने कहा चलो भाई मैंने शूट करके रखा हुआ है, डाल देते हैं। तो फिर मैंने कपड़े वॉश करने के बाद अपनी वॉल डेकोरेट करूँगी मैं इसके बाद। तो देखिए कड़ी पकौड़े की तैयारी हो रही है भाई, पकौड़े बनने। कड़ी मेरी रेडी हो चुकी थी। मैं जिस दिन कपड़े धोती हूँ, मैं सही बताती हूँ, मैं उस दिन कड़ी या छोले बनाना पसंद करती हूँ। मुझे बहुत ईजी लगता है कि बना दो, रख दो बनने के लिए, वो बनती रहेगी, इतने हमारे बाकी के काम ख़त्म हो जाते हैं।
तो मैंने सोचा कि आज मैं कढ़ी बना रही हूँ, तो मैं भाई अपने कपड़े भी वॉश हो जाते हैं और ये हमारा जो मेरा डेकोरेशन का बाकी का एक्स्ट्रा काम है मैं वो भी कर लूँगी। तो हो गया ना बाकी का। मुझे बहुत इजी लगने लगा है कढ़ी और ये छोले मैं बना देती हूँ जल्दी जल्दी में। तो जी पकोड़े हो गए हैं रेडी, कुछ खाए हैं हम लोगों ने और कुछ हमने कढ़ी में डाल दिए थे, तो जाहिर सी बात है। और मैं फाइनल लुक दिखाऊंगी आपको, पूरा देखना मेरी वीडियो को, स्किप नहीं करना है आपको। मैं दिखाऊंगी कि फ़ाइनल लुक में मेरी वॉल कितनी खूबसूरत लगी है। और ये वॉल डेकोरेशन जो मैंने की है, कोई मैंने भी इसमें ज़्यादा पैसे खर्च नहीं किए, ये मैंने खुद से डेकोरेट की है, खुद से ही मेहनत करी है और थोड़ी हेल्प ली है मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ की, और हमने माशाल्लाह से डेकोरेशन की है बहुत ही अच्छी। तो आप देखिएगा, मुझे बड़ी खुशी हो रही कि मैंने ज़्यादा पैसे खर्च नहीं किए और लुक मैंने चेंज कर दिया घर का। भाई तड़के की तैयारी हो रही है, कढ़ी के तड़का, और ज़बरदस्त तड़का होना चाहिए कढ़ी में तो मज़ा आ जाता है। तो मेरा यहाँ पर हो चुका है रेडी। मैंने कहा भाई चलो शूट कर लेते हैं, कुकिंग का व्लॉग है भाई, कुकिंग भी डालनी पड़ेगी, वॉल डेकोरेशन का थोड़े ना है। वो तो हमने मतलब वॉल डेकोरेशन करी है, मैं व्लॉगिंग करती हूँ तो जाहिर सी बात है कि भाई मैं सब डालूँगी, मगर मेरी तबीयत ठीक नहीं होती तो सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी कि मैं मतलब व्लॉग डालने में मुझे बहुत लेट हो जाता है। तो मैं कढ़ी तड़का ऐसा लगाती हूँ, आप कैसे लगाते हो कमेंट्स करके बताइएगा ज़रूर। तो ये रहा हमारा फ़ाइनल लुक। पहले आपने मेरी वॉल कभी ध्यान से देखी होगी तो ये गोल्डन लगे हुए थे, मैंने भाई मीशो से फ्रेम मंगाए हैं, और मैंने ये अल्लाह जो लिखा हुआ है मोहम्मद, तो मैंने उसमें ब्लैक शीट से, हमने वाइट शीट थी, ब्लैक शीट से उसको ब्लैक शीट बनाई है, उसे कलर किया है, फिर हमने इसको फ्रेम कर दिया। और ये रहा मेरी मेहनत, और माशाल्लाह मेरा आइडिया कितना ज़बरदस्त लग रहा है, ये देखिएगा, मैंने बहुत ही प्यारा लग रहा है लगने के बाद में। और आप लोग बताइएगा कमेंट्स करके कि आप लोगों को कैसा लगा। बहुत खुशी होती है सच्ची में, मुझे ना बहुत ही खुशी होती है जब मैं कुछ करती हूँ और सब उसकी मतलब मुझे तारीफ़ नहीं, मगर मुझे खुद को लगता है ना कि मैंने बहुत अच्छा कर लिया, तो मुझे खुद ही तारीफ़ करने पे मैं मजबूर हो जाती हूँ। और ये मैंने मीशो से मंगाया है, और ये भाई बहुत अच्छे डिस्काउंट पे मुझे 650 का पड़ा है, और बहुत ही अच्छा। और यहाँ पर मैंने लव इस साइड लगा दिया है, और देखिए कितना प्यारा लग रहा है, लुक भी चेंज हो गया और कम बजट में हो गया है और अच्छा भी लग रहा है। तो मेरी थिंक ये है कि भाई आप भी अपने घरों में कुछ ना कुछ मतलब थोड़ा अलग अलग थिंक करोगे ना, तो अच्छी वाइब्स आती है, और मतलब एक ना अलग ही लेवल की एनर्जी आ जाती है। भाई मेरा मन होता है, मेरी तबीयत ठीक नहीं होती तो मैं कुछ नहीं करती हूँ, क्योंकि काम का बर्डन बहुत ज़्यादा होता है, मगर जब मैं बेटर फील करती हूँ तो मेरा मन ये होता है कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा अलग से कोई काम करूँ, एक्टिविटी करूँ, या अपने बच्चों के साथ में मतलब कुछ इस तरह के करूँ जो बच्चे भी खुश हो जाए और घर में भी नया लुक आ जाए, तो मेरा बहुत मन होता है। तो मेरी तबीयत ठीक थी तो मैंने ये किया, बहुत काफ़ी टाइम से मतलब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं कुछ नहीं कर रही थी, तो मैंने काफ़ी टाइम के बाद ये चीज़ किया ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा करके। तो आप सबको कैसा लगा है मेरा व्लॉग? मेरी वॉइस को तो सब बोलते हैं कि मैं बहुत अच्छी एडिटिंग कर लेती हूँ, मतलब बहुत अच्छा एंकरिंग कर लेती हूँ। तो आप बताइएगा कि आपको मेरी एंकरिंग या मेरा व्लॉग किस में इंटरेस्ट है, आप प्लीज़ बताइएगा कमेंट्स करके। और कैसी लगी मेरी ये आर्ट एंड क्राफ्ट की एक्टिविटी तो ज़रूर बताइएगा, और इंशाल्लाह कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ में। इट्स सो ब्यूटीफुल। आप भी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ कीजिएगा, खुश रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।